हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता का पार्ट 2। प्रतिशतता का अर्थ होता है परसेंटेज। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह उन्हें आसान विधि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपको सबसे आसान विधि बता रहे ताकि आप इससे अच्छे से समझ पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले आपको प्रतिशतता का पहला पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पहले पार्ट को देखिए और फिर सेकंड पार्ट को देखिए, क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस दूसरे पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले पहले पार्ट को देखिए और फिर दूसरे पार्ट को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पर देखिए, दो उम्मीदवार ने भाग लिया। अगर चुनाव लड़ते थे तो उसमें दो तीन कितने भी उम्मीदवार होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दिए गए। तो कोई एक मतदाता एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक को 60% में मत मिले, मतलब 100% टोटल होते हैं तो उसमें से उसे 60 मिले और वह 1600 मतों से जीत गए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, या देखिए 100 टोटल कितने 100% होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100% होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये 60% तो उसे मिले हैं। जो जीता है ना, उस उम्मीदवार को 60 मिले हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ 100 इसमें से 60 करेंगे तो कितने बचेंगे, 40। तो यहाँ पर देखिए 40% शेष बचे। अब ये 40% शेष बचे और वह 1600 मतों से जीत गया। यानी यहाँ पर इसे 40% जो हारने वाले को कितने मिले, यहाँ पर 1600 मिले, क्योंकि 60 तो उसे जीतने वाले को मिले और हारने वाले को 60, ये 40 मिले हारने वाले को। तो यहाँ पर देखिए इसको 40 मिले, तो 40 तो उसके जो जीतने वाले के थे, और बचे कितने, अगर 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20 बचेंगे। तो 20 मतों का ही 1600 होंगे। अगर 20% का हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए वह 1600 मतों से जीत गया। यानी 20% वो जीते हैं ना, जितने वो 20% मतों से जीता है, तो उसके 20% के कितने वोट हो रहे हैं, यहाँ पर 1600 हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये टोटल 100 दिए थे, उसके बाद 60% से तो वो जीता, और हारने वालों को कितने मिले, 40 मिले। तो हारने वाले को जितने मिले इतने तो 40 उसी के भी होंगे, लेकिन उसके ज़्यादा कितने हैं, 20%। और यहाँ पर ये दिया गया है कि 1600 मतों से जीता, यानी 1600 का 20% बन रहा है। तो हमें टोटल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करें, ये 1600 दिए गए हैं, ये 1600 गुणित यहाँ पर हमें कितने 100% निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 100। अब ये 1600 कितने प्रतिशत का दिया गया, यहाँ पर 20% का दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए 20 का दिया गया, तो इसको इससे काटेंगे और इसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा, 80 होगा। अगर 20 से 1600 को काटेंगे तो 80 होगा। 80 का हम किस में गुना करेंगे, 100 में, तो कितने होगा, 8000 वोट। ये 8000 वोट, और 8000 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुल वोटों की पूछी गई। 1600 सिर्फ 20% की संख्या थी, और यहाँ पर इसके 1600 दिया गया, तो 20 से हमने इसका फिर 100% निकाल लिया, तो यहाँ पर कितने हुए, 8000 हुए। अगर आपको इस तरह से नहीं कर सकते तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते। मान लो ये 20% का 16 दिया गया था, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है 1620 का दिया गया था, तो इसमें 100 में से 20, तो इसको हम भाग देकर यहाँ पर कितना 5 आए, तो 5 गुणित 1600 भी करेंगे ना, तो 8000 ही होंगे। ये 8000, तो 8000 हमारा आंसर होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे, क्योंकि संख्या अलग दी होती है, वो कट नहीं पाती, तो उसमें बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तब आपको इसे आसानी से कर पाओगे और आंसर भी आपको सही आएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध है। यदि वोटों की कुल संख्या 75 है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 55% वोट मिले और 20% वैध अवैध है। यानी 20%, जो कोई मान लो कोई 18 साल का नहीं हुआ वो भी वोट डाल सकता है। अवैध है कि कोई डबल डाल सकता है, तो वो उन वोटों को क्या होगा, अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि वोटों की कुल संख्या 75 है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पहले इसको क्या करना है, जो 7500 दिया गया है टोटल, इसमें 20% अवैध दिए गए, तो पहले हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो 7500 है, इनको अगर इनके 20% निकालेंगे तो देखिए यहाँ 20 का निकालना है हमें, तो यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका इसमें करेंगे तो कितना, ये 2 इससे तो 5 आएंगे। अब यहाँ पर 5 के बाद कितना, इसका इसका 5 में करेंगे तो कितना होगा, 1500। तो ये 1500। अब 1500 क्या है, वोट, ये वोट दिए गए, ये वोट
1500 वोट दिए गए। अब इन 1500 वोटों को क्या करना है हमें, ये 1500 वोट अवैध है। तो यहाँ टोटल वोट कितने दिए गए थे, 7500। तो 7500 वोट दिए गए थे, इनमें से कितना 1500 करने को माइनस करना है, क्योंकि 1500 ये 20% दिए गए ना, वो 20% के यहाँ पर वोट कितने हो रहे हैं, 1500 हो रहे हैं, तो वो अवैध है। तो उनको पहले अवैध को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने हुए, 6000 वोट। मतलब अवैध नहीं है, वैध वोट है। वैध वोटों की संख्या कितनी है, 6000। अब 6000 में से हमें ये जीतने वाले को कितने 45% मिले, नहीं जीतने वाले को 55% मिले, और हारने वाले को यहाँ पर देखिए 100 दिया गया है। 100 में माइनस ये 55 तो जीतने वालों के, तो हारने वालों के कितने होंगे 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके 45, तो 45% कितने हैं, मतलब हारने वाले उम्मीदवार के। तो हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको ये वैध वोट कितने 6000, ये 20% तो ये दिए गए थे वो अवैध वोट थे। तो अवैध वोट 20, तो हमने इनको निकाल दिया है, 1500 अवैध वोट थे, तो इनको हमने माइनस कर दिया। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 4500, तो इसमें टोटल कितने 6000 दिए गए, 6000 गुणे 45/100, यहाँ पर देखिए 100 करेंगे। ये 100 क्यों 45, क्योंकि हारने वाले के निकालने ना, इसमें हारने वालों के दूसरे उम्मीदवार, मतलब दूसरा उम्मीदवार जो हारा है वो। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अगर इसका 60 और 45 का करेंगे तो कितना होगा, 60 और 45 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर 2700 या 2700 वोट। मतलब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 2700 वोट। अगर इसमें यहाँ पूछ ले कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, भैया की मम्मी फ्रेंड्स ये कुछ बच्चे आवाज़ करने लग गए तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पर देखिए 27 वोट मिले, ये हारने वाले को मिले। अगर यहाँ पर जीतने वाले को पूछा जाता तो यहाँ पर देखिए 6000 ये माइनस 2700, तो यहाँ पर क्या था 3300 वोट हो जाते जीतने वाले उम्मीदवार को। और टोटल अगर पूछता तो यहाँ पर 6000, क्योंकि वैध मत तो हमारे 6000 ही और वो 7500 अवैध वोट है, तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 7500 हो गई, लेकिन वो वैध वोट क्या 6000 है। और यहाँ पर हारने वाले को 2700, ये 2700, और जीतने वाले को 3300 वोट मिले, यानी 3300 वाले को कितने 55% और हारने वाले को 45% वोट मिले। देखिए फ्रेंड्स हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि ताकि आप एग्जाम में इनको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हम आपको बहुत ये समझाने की कोशिश करें कि आप इनको अच्छे से, कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं अपना टाइम भी बर्बाद करें तो आपको का इतना तो होना चाहिए ना, आपको इस वीडियो में समझ में आए। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझें और इनको अच्छे से पढ़ें और इनको समझें और आपका सिलेक्शन हो। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिए गए एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 है तो वर्तमान आबादी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या है कि देखिए यहाँ पर हर साल, मतलब इस साल मान लीजिए कि अगर 10 है तो इसके 1 साल बाद कितनी होगी 8 हो जाएगी। इस तरह से वो प्रतिवर्ष घट रही है। तो यहाँ पर देखिए 20 प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी क्या थी, 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करके बताया गया। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पूर्व बराबर 10,000 रुपये थी उसकी, मतलब आबादी 10,000 रुपये नहीं 10,000 व्यक्ति, ये 10,000 व्यक्ति थी, मतलब आबादी में यानी जनसंख्या। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा, ये 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी घट रही है ना, बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि 2 वर्ष पहले थी वो और 2 वर्ष बाद, मतलब हर वर्ष घट रही है, हर वर्ष बढ़ नहीं रही, यहाँ पर घट रही है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे कि 10 वर्ष घट रही है, तो यहाँ पर देखिए बची कितनी 100% में से अगर मान लीजिए 20% घटेगी तो कितने हो गए, तो 80% बचेगी, मतलब 80% बच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 10,000 ये टोटल कितने दिए गए 10,000 गुणित, यहाँ पर अगर बच कितनी रही है तो 80%, तो यहाँ पर देखिए 80 गुणित 100, मतलब इस टोटल 100% दिए, लेकिन यहाँ पर 20% तो घट रही है, लेकिन बचेगी कितनी सिर्फ 80%। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 80 दिया गया, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष पहले उसकी 10,000 थी, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब दोनों साल, एक साल उसकी 80% शेष बची और दूसरे साल भी जो 80% बची उसकी 80% फिर से बची। तो यहाँ देखिए 80 और यहाँ पर कितना 80 लिखा है, क्योंकि 80% बचने के बाद वो 80% बचा उसको हमने 100 मान लिया, क्योंकि 100 क्यों माना, क्योंकि फिर वो तो अपने आप में एक 100% हो गई, फिर उसमें से 80% फिर बची और 20% घट गई। तो यहाँ पर देखिए इसको देखिए यहाँ पर ये इससे 2 शून्य कट गई और ये 2 शून्य को हमने काट दिया, तो यहाँ पर कितना ये तो कट गया। अब यहाँ पर सिर्फ 1 बचा और यहाँ पर भी तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 80
गुणित 80 तो कितना बचेगा 6400 व्यक्ति मतलब जनसंख्या। तो यहाँ पर देखिए 6400 बचे। अब 6400 ये हमारा आंसर होगा क्योंकि 6400 बची 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी, वो 2 वर्ष के बाद 6400 हमारी जनसंख्या रह गई। मतलब 20% दोनों साल अगर ये जनसंख्या घटी तो हमारा कितना बचा 6400 व्यक्ति यानी जनसंख्या बची। तो देखिए इसका आंसर 6400 होगा। मतलब आबादी हर साल घट रही है। ऐसा हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो रहा है कि हर साल घट रही है लेकिन बढ़ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है। हमें क्यों जो चल रहा है जो वर्तमान में उसके हिसाब से नहीं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या 20% घट रही है तो हमें इसको हर साल 20% घटाना है। तो 2 वर्ष की क्या 10,000 थी तो 6480% शेष रही तो 6400 व्यक्ति जनसंख्या बची है हमारी। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के, मतलब जो 100% होते हैं उसमें से 60% तो 30 वर्षों से अधिक आयु के, मतलब 30 वर्ष जिनकी उम्र है उससे अधिक के, 30 वर्ष से छोटे को नहीं लिया गया के उनमें 75% पुरुष तथा शेष स्त्रियां हैं। मतलब 75% जो 60% दिए गए उसमें से 75% स्त्रियां हैं और शेष पुरुष है और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने में कुल कितने श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया पहले 60% श्रमिक दिया गया और वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इसमें पहले फर्स्ट में नहीं देखना है, इसमें 1350 संख्या दी गई, उसी संख्या पर से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या 1350, अब ये कितना ये 60% श्रमिक है तो यहाँ पर देखिए 60% श्रमिक दिए गए और इसके 75% पुरुष है और वो पुरुषों के और शेष स्त्रियाँ है। तो पुरुष है ना उनकी संख्या 1350 दी गई है। तो यहाँ पर पहले हमें 1350 मान लीजिए 1350 दिया गया। अब ये 1350 दिया गया तो ये सिर्फ 60% का 75% दिया गया है। तो हमें ये पहले 75 दिया गया। तो देखिए 75 अगर 100 में से हम 25 से कर काटेंगे 75 को तो 3 बार कटेंगे और 100 को काटेंगे तो 4 बार कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 और ये कितना दिया गया 75। अब यहाँ पर देखिए ये 75 दिया गया। अब ये क्योंकि ये 75% है और ये कितना है यहाँ पर 100%। तो देखिए यहाँ पर 3 और ये पर 4। अब इससे अगर हम इसको काटेंगे तो कितना होगा 450। अब ये 450 का में 4 का गुणा करेंगे, 450 गुणित कितने होंगे यहाँ पर 4 तो बराबर कितने आएंगे यहाँ पर कितने आएंगे 1800 श्रमिक। ये श्रमिक 1800 ये श्रमिक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये 1800 कैसा है, ये 1800 कितने प्रतिशत है ये 60% हुए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के। तो यहाँ पर देखिए ये 60% श्रमिक दिया गया। ये जो श्रमिक है 30 वर्षों से अधिक आयु के इनमें 75% क्या है पुरुष है। जो 60% दिएगा उनमें 75% पुरुष है और उनकी संख्या यहाँ पर 1350 दी गई है। तो देखिए 1350 इसमें सिर्फ 60% वालों में भी 75% क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पर 100% माना है ना उसको, लेकिन वो रियल में क्या दिया गया है 60% दिया गया। तो इसमें 75% तो 1350 थे, इसके हमने 100% निकाला तो कितने हुए 1800 और ये 1800 क्या है ये 60% है। ये 60% अब पूरे हुए। अब यहाँ पर हमें क्या इसके 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे ये 100% और इसके ये कितने दिए गए यहाँ पर देखिए 1800 और ये यहाँ पर ये 1800 कितने प्रतिशत है ये 60% है। ये 60। अब इसका क्या करेंगे इसको काटेंगे और 6 से इसको काटेंगे तो कितना 30। अब यहाँ पर देखिए 100 गुणित 30 तो कितना होगा यहाँ पर 3000 श्रमिक। मतलब यहाँ पर कुल श्रमिक कितने हैं 3000। तो 3000 ही हमारा आंसर होगा। पहले हम आपको एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ 60% श्रमिक दिए गए हैं, उनमें 30 वर्षों से अधिक आयु के उनमें 75% पुरुष है और तथा शेष महिला है। मतलब यह मान लीजिए यहाँ जहाँ 4 स्त्री और पुरुष है वहाँ पर 3 पुरुष दिए गए और 1 स्त्री दी गई है। तो उनमें 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या क्या है 1350। मतलब 30% से जो अधिक आयु के उनकी संख्या कितनी 75% दी गई थी और उनकी संख्या में क्या दिया गया 1350 दिया गया। तो 1350 को देखिए 1350 तो यहाँ पर इसको 60% पूरा करने के लिए ये तो 60% के 75% दिए गए ना। तो यहाँ पर देखिए तो इसको हमें पूरा करने की 100% लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया इसको 75% 1350 दिए गए हैं तो इनको 100% लाए। तो ये कितने हुए 1800 हुए। यहाँ पर देखिए 1800 दिए गए और ये 1800 कितने ये 60% हमने इसको पूरा किया यहाँ पर। अब ये 60% 1800 दिए गए तो इनके
टोटल श्रमिक की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे देखिए ये 60% और इनका 1800 से हमने निकाला, ये मतलब इनके 100% निकाले तो यहाँ पर कितना हुआ 3000 श्रमिक हुए टोटल, और ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आप अच्छे से आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाए, और ये हम आपको बहुत ही आसान विधि समझाए, इससे अच्छे आपको आसान विधि कोई नहीं समझाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसके पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, राकेश एक विद्यार्थी है, उसने 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे, मतलब वो अगर 100% पे हो रहे तो उसने 105 अंक प्राप्त किए। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसके पास अंक से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। यहाँ पर लिखिए 273 में ही उसने 5% से 5% अधिक अंक प्राप्ति की, तो 273 से तो 312 अधिक है, तो उसने यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 312 कितने प्रतिशत अंक अधिक पास होने से उसने प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 273 गुणित 100, और यहाँ पर देखिए ये हमने 100 किया, उसके बाद यहाँ क्या होगा ये 273 5% अधिक है पास होने से, तो यहाँ पर क्या 100 था तो इसका 105 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 105 हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर इतना 2.6 होगा। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 260, ये 260 आया। अब ये 260 क्या है, जो 5 जितने 260 पर वह पास हुआ था, लेकिन 273 उसने प्राप्त किए तो वह 5% से 5% अधिक लाया। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अब 260 तो इतने नंबर पर वह पास हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या 312, तो यहाँ पर देखिए हमें 312 माइनस 260 करेंगे तो बचेंगे कितना 52। अब ये 52 बचा, इतने मतलब 312 अंक उसे, मतलब लोकेश को 312 अंक मिले और राकेश को 273 मिले, तो वह 5% से 5% अधिक था। अब यहाँ पर देखिए लोकेश को 312 अंक मिले तो यहाँ 260 पे उसे पास होना था, उसके बाद उसे 312 आए तो उसे 52 नंबर अतिरिक्त मिले पास होने से, तो इस पर हमें इसको प्रतिशत के रूप में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 52, अब ये 52 गुणित 100 मतलब 52 तो उसे अधिक अंक मिले और उसके पास होने के कितने अंक है, तो यहाँ पर देखिए पास 260 नंबर पर वह पास हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए ये इससे ये कट गया और इससे अगर इसको काटेंगे तो कितना 2, और 2 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, यानी वह 20% अधिक लाया, जितने नंबर पर उसे पास होना चाहिए उसे वह 20% अधिक अंक लाया। 312 अंक लाने पर उसे 20% अधिक अंक मिले पास होने से। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये 5%, अगर हमें जो 200 मान लीजिए वो जितने नंबर पर पास हो उसे अपने आप में 100% मानना है हमें, तो 100% मानेंगे तो वो 5% अधिक लाया, तो यहाँ पर 105 कर देंगे। 105 का इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो 260, यानी वह 260 नंबर पर पास हुआ। अब यहाँ पर 312 दिए गए तो लोकेश को 312 अंक मिले, तो 260 में से 312 को हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने 52, मतलब लोकेश पास नंबर से कितने 52 नंबर अधिक लाया। तो 52 नंबर अधिक लाने पर इसको हमें प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 52 और यहाँ पर 100 और ये टोटल पास होने पर 260 नंबर थे तो इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर 20% अधिक अंक उसे मिले पास होने से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में आपको आसान ट्रिक बताई, हमने अच्छे से समझा है। अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया तो आपको इससे रिलेटिव मतलब प्रतिशतता से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। हम मैथ से के सारे वीडियो बना रहे, आप हमारे सारे वीडियो देखिए। अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर सेकंड पार्ट को देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँच जाए और आपका भी सिलेक्शन हो। थैंक यू, धन्यवाद।